क्या मनुष्यों की ही तरह देवगण भी पलकें झपकते हैं? क्या उनकी कोई परछाई होती है? ऐसे ही कई और भी प्रश्न हमारे मन में आते हैं, जिन्हें जानने की जिज्ञासा हमें अवश्य होती है। आज ऐसे ही कुछ प्रश्नों का उत्तर हम अपने सनातनी इतिहास के पवित्र धर्म ग्रंथों से जानने का प्रयास करेंगे। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। विभिन्न धर्म ग्रंथों से ली गई रोचक कथाओं को सुनने के लिए हमारे दूसरे चैनल सुनो कथा को भी सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देवी भागवत के स्कंद 6 के अनुसार एक समय जब राजा निमि और ऋषि वशिष्ठ दोनों ने एक दूसरे को देह नष्ट होने का श्राप दे दिया तो दोनों के ही शरीर नष्ट हो गए। वशिष्ठ जी को तो पुनः शरीर प्राप्त हो गया, परंतु राजा निमि को श्राप के बाद पुनः देह नहीं मिली। तब वहाँ राजा निमि की देह को ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा और मंत्र शक्ति से उनकी निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित करके वहाँ एक यज्ञ किया। उस यज्ञ से प्रसन्न होकर वहाँ सभी देवगण आए और प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, वर मांगिए। इस यज्ञ के कारण आपको श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो सकता है। देव शरीर, मनुष्य शरीर, आपके मन में जो इच्छा हो उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। उनके ऐसा कहने पर निमि की आत्मा ने उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सर्वदा विनिष्ट होने वाली इस देह में रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो, जिससे मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण कर सकूं। उनके ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने निमि की आत्मा से कहा, हे महाराज, आप कल्याणकारी भगवती की आराधना करें। वह इस यज्ञ से प्रसन्न होकर आपका अभीष्ट अवश्य पूर्ण करेंगी। निमि ने वैसा ही किया। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। वहाँ राजा ने वर मांगा कि आप मुझे वो विमल ज्ञान दीजिए जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए तथा समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। तब प्रसन्न हुई देवेश्वरी ने कहा, तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्रों में पलक गिरने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष यानी कि पलक गिराने वाले तथा देवता अनिमिष अर्थात पलक ना गिराने वाले होंगे। ये वर देकर भगवती वहीं अंतर ध्यान हो गई। देवताओं की पलकें ना गिरने का एक अति रोचक प्रमाण हमें महाभारत के वन पर्व अध्याय 57 में मिलता है। दमयंती के स्वयंवर के लिए राजा भीम ने समस्त भूपालों को आमंत्रण भेजा था और दमयंती को पाने की इच्छा से वह सभी नरेश वहां आए। रंग मंडप में जब दमयंती पहुंची तो वहां राजाओं के नाम, रूप, पराक्रम आदि का परिचय दिया जाने लगा। तो वहां दमयंती ने देखा कि यहाँ तो एक जगह 5 पुरुष एक ही आकृति के बैठे हुए हैं। वे पांचों नल के ही समान दिखाई दे रहे थे। उन्हें एक जगह स्थित देखकर राजकुमारी दमयंती वास्तविक राजा नल को पहचान ना सकी। वह उनमें से जिस जिस व्यक्ति पर दृष्टि डालती उसी उसी को राजा नल समझने लगती थी। उसने अनेक प्रकार से निश्चय और बार बार विचार करके देवताओं की शरण में जाना ही समयोचित कर्तव्य समझा। तत्पश्चात मन एवं वाणी द्वारा देवताओं को नमस्कार करके वह इस प्रकार बोली, मैंने हंसों की बात सुनकर निषद नरेश नल का पति रूप में वर्ण कर लिया है। इस सत्य के प्रभाव से देवता लोग स्वयं ही मुझे राजा नल की पहचान करा दें। यदि देवताओं ने उस निषद नरेश नल को ही मेरा पति निश्चित किया है तो उस सत्य के प्रभाव से देवता लोग मुझे उन्हीं को बता दें। महेश्वर लोकपालगण अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं पुण्य लोक महाराज नल को पहचान सकूं। दमयंती का ये करुण विलाप सुनकर विशुद्ध हृदय, उत्तम बुद्धि तथा नल के प्रति भक्ति एवं प्रेम देखकर देवताओं ने दमयंती के भीतर वह यथार्थ शक्ति उत्पन्न कर दी जिससे उसे देव सूचक लक्षणों का निश्चय हो सके। अब दमयंती ने देखा कि संपूर्ण देवता स्वेद रहित हैं, अर्थात उनके किसी भी अंग में पसीने की बूंद नहीं दिखाई देती। उनकी आंखों की पलकें नहीं गिरती। उन्होंने जो पुष्प मालाएं पहनी हुई हैं, वे नूतन विकार से युक्त हैं। वे सिंहासनों पर बैठे हैं किंतु अपने पैरों से पृथ्वी तल का स्पर्श नहीं करते हैं और उनकी परछाई नहीं पड़ती है। उन पांचों में एक पुरुष ऐसे हैं जिनकी परछाई पड़ रही है। उनके गले की पुष्पमाला भी कुमला गई है। उनके अंगों में धूल, कण और पसीने की बूंदें भी दिखाई दे रही हैं।
वे पृथ्वी का स्पर्श किए बैठे हैं और उनके नेत्रों की पलकें गिरती हैं। इन लक्षणों से दमयंती ने निषद राज नल को पहचान लिया। आप सबसे अनुरोध है कि अगर इस विषय में हमारे ग्रंथों में कहीं और भी वर्णन है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइए, ताकि ऐसे ही और भी विषयों पर हम वीडियो बना सकें। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।